नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा और इसमें दोस्तों हम देखने वाले हैं यूकेपीएससी का जो आज पेपर हुआ था पुलिस का, जिसका दोस्तों हमने इतने लंबे समय से इंतज़ार किया। आज दोस्तों पेपर हो गया है और रिजल्ट भी दोस्तों इसका बहुत जल्दी आ जाएगा। कट ऑफ के बारे में दोस्तों फिलहाल मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूँ। कट ऑफ के लिए दोस्तों रात तक वीडियो आएगी, शाम तक वीडियो आएगी। तो अभी दोस्तों हम इसमें आंसर की दोस्तों जो बनाई है मैंने दोस्तों, ये आंसर की मेरे अनुसार है। अगर दोस्तों किसी क्वेश्चन में गलती लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आयोग की जब आंसर की आएगी वो दोस्तों अब 3-4 दिन में आएगी। अब दोस्तों ये मेरे अनुसार है, बाकी दोस्तों 1-2 क्वेश्चन में गलती हो सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो शुरू करते दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर है हमारा आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा टिप्पणी की भाषा होनी चाहिए। दोस्तों ये होनी चाहिए भाव प्रधान। वस्तु प्रधान भी दोस्तों हो सकता है, इसमें भी थोड़ा डाउट है, तो आप बता दीजिएगा आपने क्या किया इसमें। शब्दावली का अर्थ है दोस्तों, ये हो जाएगा शब्दों का समूह। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य क्या है। दोस्तों ये कंप्यूटर के फॉन्ट का नाम था। अगला प्रश्न है कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। दोस्तों ये ज्ञानश्री। श्री कृष्ण गीता दोस्तों ये तुलसीदास। कर्म भूमि दोस्तों ये है प्रेमचंद। हिमकृति दोस्तों ये है माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों अगर आपने हमारी दोस्तों टेस्ट सीरीज जो हर रोज दोस्तों मैं अपलोड करता था, बहुत से क्वेश्चन दोस्तों वहाँ से आपको निश्चित रूप से देखने को मिले हैं। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र, भक्तिन के मुख्य पात्र, भक्तिन के प्रमुख पात्र, भक्तिन का वास्तविक नाम दोस्तों यह लक्ष्मी हो जाएगा, लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है दोस्तों यह अपभ्रंश। दोस्तों किसी क्वेश्चन में गलती लगती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी दोस्तों 2-4 घंटे बाद में बाकी जो मुझे और दोस्तों पता लगेगा, बाकी मैं सही उत्तर पिन कर दूंगा, तो आप भी बता दीजिएगा। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र दोस्तों ये हो जाएगा नैनीताल और अल्मोड़ा। आप सभी ने यही किया होगा। और देवनागरी लिपि का दोस्तों जन्म हुआ था तो ब्राह्मी से हुआ था। अगला प्रश्न है जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों हंस पद या त्रुटि विराम। अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किया जा सके दोस्तों उसे कहते हैं वर्ण। अंतिम में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, इम प्रत्यय है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बताना था स्त्रीलिंग शब्द होगा दोस्तों ये चम्मल। दोस्तों नदियाँ जो होती है स्त्रीलिंग में होती हैं। ब्रह्मपुत्र दोस्तों एक अपवाद है, वो पुल्लिंग में आती है। रेलगाड़ी दोस्तों पूछा गया था, बहुत से बच्चों ने गलती किया होगा, इसमें भी इस प्रश्न में गलती की होगी। तो रेल दोस्तों अंग्रेजी भाषा का है, गाड़ी जो है हिंदी का। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया अग्नि का पर्याय दोस्तों अनिल। दोस्तों ये कई बार हमने देखा है, जो हमारे टेस्ट सीरीज दोस्तों डेली जुड़े हैं यूट्यूब पर, डेली दोस्तों जो जुड़े हैं सभी ने सही किया होगा। सदानंद दोस्तों कौन सी व्यंजन संधि हो जाएगी, सत धन आनंद। आपकी यात्रा मंगलमय हो दोस्तों ये इच्छावाचक हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। एक कार 2 स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से जाती है और 90 किलोमीटर घंटा औसत चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान तो चाल क्या रहेगी, औसत चाल पूछा गया तो 72 रहेगा, 72। ये दोस्तों नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्तों में ABCD में कौन लंबा है। दोस्तों ये ई था। और अगला प्रश्न है जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है। दोस्तों सही समय हो जाएगा 3:30 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है पिज्जा, दूध और तरल दोस्तों सबसे पहले आएगा। तरल के अंदर दोस्तों दूध आ जाएगा, फिर यहाँ पर दोस्तों पिज्जा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 दोस्तों ये हो जाएगा 4। गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है। तो गायों की संख्या 7 दोस्तों ये आ रही थी। अगला प्रश्न दोस्तों त्रिभुजों की संख्या दोस्तों इसका सही उत्तर 28 आ रहा था, बाकी 34 भी दोस्तों अगर आपको लग रहा हो तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, गिनने में तो लेके सही लग रहा था। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, यह है वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, इसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब उसका मुख की दिशा की दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव नेत्र दोस्तों बनता कार्य। यहाँ पर दोस्तों जो भिन्न पूछा गया है तो 9:32 आएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आएगा 77, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 73। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गेहूं के दाने होते हैं दोस्तों ये होते हैं फल। अगला प्रश्न है जस्टिस PC घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष का प्रभार दिया गया। दोस्तों ये दिया गया जस्टिस प्रदीप कुमार मोहत्ती को, ऑप्शन नंबर ए। किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये किया गया मोदी जी को। किस शहर ने 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी की। दोस्तों की गांधीनगर गुजरात। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। दोस्तों ये जीता था PV सिंधु ने। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया। दोस्तों अगर आपने हमारी करंट अफेयर वाली क्लास देखी होगी, बिल्कुल आपने सही किया होगा, ऑपरेशन गंगा। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण। दोस्तों मैक OS भी है, लिनक्स भी है, विंडोज भी है, ऑप्शन नंबर डी। 1 टेराबाइट में शामिल दोस्तों ये है 224 गीगाबाइट।
दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में गलती लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आप 2-3 घंटे बाद दोस्तों कमेंट बॉक्स जरूर चेक करिएगा, बाकी वहाँ दोस्तों मैं सही उत्तर पिन कर दूंगा, आप भी दोस्तों बता सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बाकी दोस्तों अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि सही बताऊँ। बाकी दोस्तों जब आंसर की आएगी आयोग की तरफ से वो दोस्तों 3-4 दिन में आएगी। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है स्पैम। IT एक्ट दोस्तों ये 2000 का है, इसमें दोस्तों संशोधन हुआ था, इसलिए यह प्रश्न पूछा गया इस बार। महावीर का जन्म दोस्तों ये हो जाएगा वैशाली में। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम दोस्तों ये अलाई दरवाजा। और यहाँ पर है कौन सा निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत? दोस्तों ये हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। भारतीय उपग्रह क्लासमेट V2 के प्रक्षेपण की तिथि दोस्तों यह है 24 जनवरी 2019 की है। अगला प्रश्न है कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन उत्पादन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों ये किया गया सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र? दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश में। मिट्योर अभियान निम्न में से किससे संबंधित था? दोस्तों ये था अंध महासागर का जैविक अध्ययन से। अगला प्रश्न है शिव समुद्रम जलप्रपात दोस्तों ये हो जाएगा कावेरी नदी पर है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों ये थे GV मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन दोस्तों किया गया? अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न है शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के PM दोस्तों ये थे PV नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए जा सकते? दोस्तों अभी तक कोई भी नहीं किया जा चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य? दोस्तों ये हो जाएगा USA। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं? दोस्तों ये हो जाएगा भूमि चकबंदी। अगला प्रश्न है किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? दोस्तों ऑप्शन नंबर B ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं? दोस्तों इसका सही उत्तर C या D में से दोस्तों हो सकता है। आपने क्या किया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया? दोस्तों ये हो जाएगा बर्मा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा बोस्टन टी पार्टी का संबंध दोस्तों ये था अमेरिकी क्रांति से। बुशमैन जनजाति दोस्तों ये रहती है कहाँ? कालाहारी मरुस्थल में, ऑप्शन नंबर D। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तराखंड के भी दोस्तों अगर आपने दोस्तों जो अभी तक मैंने आपको यूट्यूब पर दिया था 30 से लेकर दोस्तों ज़्यादा प्रश्न 30 से लेकर 32 प्रश्न दोस्तों जो अभी तक मैंने आपको यूट्यूब पर दिया है दोस्तों बिल्कुल वहाँ से प्रश्न आए जो डेली देखते हैं, आप सभी को पता भी है। तो उत्तराखंड दोस्तों 61 से शुरू होती है 100 तक। तो 61 नंबर दोस्तों प्रश्न है डोला पाल की आंदोलन शिल्पकारों से। अभी दोस्तों डिटेल में नहीं बताऊंगा, सीधे उत्तर सीधे प्रश्न। 1857 के विद्रोह के परपुष्टन के समय 1857 के विद्रोह के परपुष्टन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? दोस्तों ये था हेनरी रैमजे, यूके PSC का फेवरेट प्रश्न। मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्राता मंडल की स्थापना की? लखनऊ में। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय दोस्तों जाता है बुद्धि वल्लभ पंत को। कुर्मांचल केसरी दोस्तों कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को। अगला प्रश्न है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा कब आए? 1930 में आए थे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा सविनय योग्य आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराने वालों में कौन नहीं था? दोस्तों ये मंगला देवी थी, रेवती थी, जीवंती थी, दोस्तों ये हो जाएगा होमवती नहीं थी। अगला प्रश्न है गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम? दोस्तों ये हो जाएगा भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग में। बद्रीनाथ दोस्तों ये हो जाएगा अलकनंदा के किनारे है। बागेश्वर दोस्तों ये हो जाएगा सरयू एवं गोमती के तट पर है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी आपको करना है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ भक्ति दर्शन 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? दोस्तों ये दुगड्डा या जहरी खाल में से हो सकता है जहाँ तक है दुगड्डा, क्योंकि दोस्तों दुगड्डा को जो है राजनीतिक क्रीड़ा स्थल कहा जाता था। तो दुगड्डा है दोस्तों जहरी खाल में से हो सकता है। बाकी आपने क्या किया कमेंट बॉक्स में जरूर से आपको लिखना है। गढ़वाल का बारदोली, कुमाऊं का बारदोली दोस्तों कितनी बार मैंने आपको बताया गढ़वाल का बारदोली गुजरू। अगला प्रश्न है पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव रोका जा सकता है? दोस्तों ये सीढ़ी नुमा खेती करके। अगला प्रश्न है दोस्तों ताल यहाँ पर आपको बताना था देवरिया ताल रुद्रप्रयाग। इनमें से दोस्तों दर्रा गोरी जलागम से संबंधित दोस्तों मूलिंगला, नेलंग मूलिंगला, सांगचोकला दोस्तों ये नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था खतलिंग ग्लेशियर, दोस्तों ये हो जाएगा टिहरी में। आप सभी को आ रहा होगा, किसी ने गलती इसमें नहीं की होगी। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों कितनी सीटें हैं? 2 हैं। नानक मत्ता चक्राता। किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50 किया गया? दोस्तों भुवन चंद्र खंडूरी, 12 मार्च 2008 को। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य दोस्तों ये थे रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री, पहले राज्यपाल दोस्तों आते हैं मैंने आप सभी से कहा था, आ ही गया, देखिए नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों ये हो जाएंगे प्रकाश पंत। राज्यसभा सदस्यों की संख्या दोस्तों 3 है।
दोस्तों किसी क्वेश्चन में गलती लगती है कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप बता दीजिएगा। बाकी जैसे दोस्तों होता है ना कि अगर आप एक गलती कर दो, गलती सबको याद आती है, लेकिन हज़ारों आप 100 काम भले अच्छे कर लो दोस्तों, वो आपको लोगों को दिखाई नहीं देता। बाकी दोस्तों मैं भी इंसान हूँ, अगर कुछ गलती हो रही है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको बिल्कुल सही देने की। अब कुछ क्वेश्चन दोस्तों हो सकता है आयोग में भी कुछ, आयोग से भी कुछ दोस्तों आंसर की अलग आपको देखने को मिले। बाकी दोस्तों अभी तक बिल्कुल सही है। बाकी आगे बढ़ते हैं, किसी क्वेश्चन में गलती हुई। अब दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा ठीक ठाक लेवल का था। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों यह है 2017। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई 7816 है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय हिमालय की पूर्वी एवं पश्चिमी सीमा, दोस्तों इसका उत्तर आपको बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी जैसे दोस्तों अभी दोस्तों मैं पिन कर दूंगा, बाकी 86 का जैसे ABCD दोस्तों जो भी होगा वो दोस्तों मैं पिन कर दूंगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर दोस्तों ये हो जाएगा चमोली में, है ना, चमोली में। और उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला, दोस्तों ये हो जाएगा कुमाऊं में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला दोस्तों ये घोषित किया गया है? हरिद्वार को। अगला प्रश्न है, जनरल बिपिन रावत दोस्तों ये हैं पौड़ी के। अगला प्रश्न है, लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड दोस्तों ये भी 7वां दोस्तों 11 में से एक है। इनमें से दोस्तों सही उत्तर है IT पार्क दोस्तों देहरादून में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या, दोस्तों ये उधम सिंह नगर होगा इसका सही उत्तर जहाँ तक मुझे लगता है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात दोस्तों कम है? हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा दोस्तों प्रधान कार्यालय पूछा दोस्तों तब हो जाएगा देहरादून। 2019-20 में किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दोस्तों हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र का। उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला दोस्तों चमोली हो जाएगा। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्य दोस्तों 27 में UPSC दोस्तों इस प्रश्न को पहले भी पूछा हुआ है दोस्तों। ये दोस्तों लगभग हम 100 प्रश्न में पहुंच गए। सारे प्रश्न दोस्तों उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी किसी क्वेश्चन में दोस्तों गलती होगी तो दोस्तों मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। बाकी आपको कोई उत्तर दोस्तों पता लगते हैं दोस्तों, जैसे मैंने कोई गलत बता रखा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।